घुमाएगी। और गलत राह पे चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। गलत राह पे चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। अंडा मांस को खाने वालों राह नजर नहीं आएगी। दारू पी कर चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। बुरी आदतों वालों सुन लो राह नजर नहीं आएगी। कुदरती डंडा शुरू हो चुका है, आप लोगों को जरा भी ख्याल नहीं है। बताया है गुरुदेव हमारे, जो हमारे गुरु जी की भविष्यवाणियां हैं उनको पढ़ करके देखना क्या क्या बताया है। उनमें से कुछ मैं बता रहा हूं आपको कि आगे ऐसा समय आ रहा सब सृष्टि हिल जाएगी। आगे ऐसा समय आ रहा सब सृष्टि हिल जाएगी। और धरती में भूचाल उठेगा विकट तबाही आएगी। धरती में भूचाल उठेगा विकट तबाही आएगी। नई नई बीमारी होंगी, नई नई बीमारी होंगी, खोज न कोई पाएगा। और बड़े बड़े पैसे वालों का नशा हिरन हो जाएगा। बड़े बड़े पैसे वालों का नशा हिरन हो जाएगा। पूंजीपतियों को पैसों से अन्न नसीब नहीं होगा। पूंजीपतियों को पैसों से अन्न नसीब नहीं होगा। और जब तक सदगुरु के चरणों में इनका शीश नहीं होगा, जब तक सदगुरु के चरणों में इनका शीश नहीं होगा। अहंकार करने वालों, अहंकार करने वालों औकात पता लग जाएगी। और गलत राह पे चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। दारू पी कर चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। बुरी आदतों वालों सुन लो राह नजर नहीं आएगी। कुदरत डंडा घुमा रही है और आगे और घुमाएगी। और गलत राह पे चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। है नर नारियों, कुदरती डंडा आपके ऊपर चालू हो चुका है, घूम चुका है, आपको पता नहीं है। आगे ऐसा समय आ रहा सब सृष्टि हिल जाएगी और धरती में भूचाल उठेगा, विकट तबाही आएगी। ऐसा भूचाल, ऐसा बमंडर उठेगा कि आप के होश बिगड़ जाएंगे। नई नई बीमारी होंगी, खोज न कोई पाएगा। अभी की भविष्यवाणी नहीं है, ये भविष्यवाणी 1947 की है। 1970-72 ऐसी कुछ भविष्यवाणी है। ये कब गुरु बोल के गए, कितने समय पहले, और अब तो 2024 चल रही है। और उस टाइम पे लिख करके गए हैं कि आगे ऐसा समय आ रहा सब सृष्टि हिल जाएगी और धरती में भूचाल उठेगा, विकट तबाही आएगी। और नई नई बीमारी होगी, खोज न कोई पाएगा। बड़े बड़े पैसे वालों का नशा हिरन हो जाएगा। जब दौलत को नशा, जो धन के नशा में, अब कोरोना नाम की बीमारी चली थी, लोगों चली थी कि नहीं चली थी? डॉक्टरों ने खोज नहीं पाया, बीमारी को रोक नहीं लगा पाया। कितने दिन हो गए और कितनी सालें हो गई और अब तक चल रही है। बाबू तोड़ का उन्हें ढूंढ नहीं पाओ। नई नई बीमारी होंगी, खोज न कोई पाएगा। और बड़े बड़े पैसे वालों का नशा हिरन हो जाएगा। पूंजीपतियों को पैसों से अन्न नसीब नहीं होगा। और जब तक सदगुरु के चरणों में उनका शीश नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखो, सदगुरु का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। अब भी वक्त है, अभी समय है आपके पास, सदगुरु की शरण ले लो, शाकाहारी हो जाओ। और बताया है कि आगे विकट अकाल पड़ेगा, वर्षा होगी कहीं कहीं। आगे विकट अकाल पड़ेगा, वर्षा होगी कहीं कहीं। और धरती बीज छुपा जाएगी, अन्न मिलेगा कहीं कहीं। धरती बीज छुपा
कहीं। दुनिया में अंगारे होंगे ठंडक होगी कहीं कहीं। दुनिया में अंगारे होंगे ठंडक होगी कहीं कहीं। और भूख प्यास से सब तड़पेंगे खुशी मिलेगी कहीं कहीं। भूख प्यास से सब तड़पेंगे खुशी मिलेगी कहीं कहीं। जीव का भक्षण करने वाले तुझ पर आफत आएगी। और गलत राह पे चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। दारू पी कर चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। आगे ऐसा समय आ रहा, वर्षा होगी कहीं कहीं होगी, और धरती में भूचाल उठेगा, जल्दी खेगा कहीं कहीं, और धरती भी छुपा जाएगी, अन्न मिलेगा कहीं कहीं, और भूख प्यास से सब तड़पेंगे खुशी मिलेगी कहीं कहीं। और दुनिया में अंगारे होंगे ठंडक होगी कहीं कहीं, और जीवों का दम घुट जाएगा राहत होगी कहीं कहीं। और जीव का भक्षण करने वाले तुझ पर आफत आएगी, और गलत राह पे चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। और बताया है कि छूटेंगी मिसाइलें और फटेंगे गुब्बारे, और आगे चल करके कुछ ऐसे होंगे नजारे, और मौत का तांडव देखेगा प्यारे, और बिना गुरु के तुझे कौन उबारे। बताया है, अभी आपको प्रमाण एक और दे रहे हैं कि बड़े बड़े मुल्कों में डंका जबरन का छिड़ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन, इजराइल, गाजा, ईरान, अमेरिका, टीवी को आप सब लोग देखते हैं, देखो चल करके, वो भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती नजर आ रही है। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है, लाखों जाने एक दिन में जा रही है, बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। तो बता रहे हैं गुरुदेव ने क्या भविष्यवाणी बहुत पहले दी है कि बड़े बड़े मुल्कों में डंका जब रड़का बज जाएगा। बड़े बड़े मुल्कों में डंका जब रड़का बज जाएगा, और चारों तरफ तबाही होगी, धुआं धुआं छा जाएगा। चारों तरफ तबाही होगी, धुआं धुआं छा जाएगा। चारों तरफ तबाही होगी, धुआं धुआं छा जाएगा। अंधकार में दुनिया होगी, सूर्य नजर नहीं आएगा। अंधकार में दुनिया होगी, सूर्य नजर नहीं आएगा। और होगा जब जीवाण युद्ध परमाणु बम टकराएगा। होगा जब जीवाण युद्ध परमाणु बम टकराएगा। सत्य मार्ग पर डटे मनुज को सद्गुरु पार लगाएगा। सत्य मार्ग पर डटे मनुज को सद्गुरु पार लगाएगा। शाकाहारी हो जाएंगे, मिट जाएंगे मांसाहारी। शाकाहारी हो जाएंगे, मिट जाएंगे मांसाहारी। और सद्गुरु ये संकेत दे रहे दिव्य दृष्टि के अधिकारी। सद्गुरु ये संकेत दे रहे दिव्य दृष्टि के अधिकारी। और नहीं तो काया रत्नों वाली माटी में मिल जाएगी। और गलत राह पर चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। दारू पी कर चलने वालों राह नजर नहीं आएगी। कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुल्कों में डंका जबरन का छिड़ जाएगा, और चारों तरफ तबाही होगी, धुआं धुआं छा जाएगा। यूक्रेन, रूस, इजराइल, ईरान, अमेरिका, इनमें अभी देखो बिल्कुल नख पे मामला चल रहा है, और हो सकता है कि जल्दी ही परमाणु युद्ध प्रारंभ हो जाए 2024 में। ये भविष्यवाणियां बोल गए। तो ये जो दिव्य दृष्टि के देखने वाले होते हैं, वो गलत चीजें नहीं बताते। और मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चलते चलते यही आपको बता रहा हूं। ये हमें आपको तीसरी आंख खोलने की जरूरत है। हमारे सबके अंदर तीसरी आंख है।
तीसरी आंख हर किसी के अंदर है, और जिसकी तीसरी आंख खुल गई उसको समझो कल्याण हो गया। आंख खोल निक देख डगर को बीता जात जमाना, और अगर आंख नहीं खोली तो लुट जाए सभी खजाना। अगर आंख नहीं खोली तो लुट जाए सभी खजाना। मुक्ति पाने को प्राणी तुम कहाँ न भटका खाया, और 184 योनि में फिर मानव योनि पाया। और 184 योनि में फिर मानव योनि पाया। और अब की चूक गया जो प्यारे तो फिर नहीं ठिकाना, और अगर आंख नहीं खोली तो लट जाए सभी खजाना। अगर आंख नहीं खोली तो लुट जाए सभी खजाना। सतयुग में भी हिरणाकुश जैसे आंख नहीं खोल पाए और भगवान के नाम के बैरी बन गए, परमात्मा के नाम के बैरी बन गए। प्रहलाद जैसे भक्त को समझ नहीं पाए, और प्रहलाद की जब तीसरी आंख खुल गई तो उनका कल्याण हो गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता में भी रावण जैसे आंख नहीं खोल पाए। इतनी सुंदर स्त्री मंदोदरी घर में थी, फिर पराई स्त्री को हरने की क्या जरूरत थी। त्रेता में भी बार रावण ने अपनी आंख न खोली, और 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञापा फिर भी डाली झोली। और सुंदर नार मंदोदर घर में फिर भी सिया चुराई, और स्वर्ण लंक खाक में मिल गई तो अकल नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी मिटियो नाम निशाना, और अगर आंख नहीं खोली तो लुट जाए सभी। द्वापर में भी आंखें नहीं खुली। द्वापर में भी श्री कृष्ण को पापी समझ न पाए, और जिन्होंने पूतना, तृणावत, बड़े बड़े पापी बालैपन में मार के गिराए, और फिर भी आंख न खुली कंस की मथुरा में बुलवाए, और काली वन शिशुपाल जरासंध कौरव से मरवाए। और आंख खुली जब अंधभूप की, धृतराष्ट्र की जब तीसरी आंख खुली, आंख खुली जब अंधभूप की, फिर पीछे पछताना, और अगर आंख नहीं खोली तो लुट जाए सभी खजाना। ये मानव शरीर बहुत अनमोल है, आंख खोलने की हमें सख्त जरूरत है। आंख खोलनी पड़ेगी तभी हमारा कल्याण होगा। जैसे दूध में माखन प्यारे तुम्हें नजर नहीं आता। अगर दूध के अंदर आपको माखन पूछा जाए कि माखन दिखा दो, जैसे दूध में माखन प्यारे तुम्हें नजर नहीं आता, और ऐसे ही तुझको तेरे अंदर प्रभु नजर नहीं आता। और दूध में जाओ न दही में रहिया मथ के माखन आता, और ऐसे ही सदगुरु तेरे शरीर के अंदर तीजी आंख लखाता। और तीजी आंख खुली जो प्यारे छूटे आना जाना, और अगर आंख नहीं खोली तो लुट जाए सभी खजाना। बर्बाद हो जाओगे। आंख खोलने की जरूरत है। सत्संग में जाओ। सत्संग में आज बताया है कि आधी घड़ी में से आधी, इतना अगर भी आपने समय सत्संग में दे दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपको बहुत जागरूक होने की जरूरत है, आपको सदगुरु खोजने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हमारे गुरु को अपना लो, लेकिन सदगुरु आपको जीवन में करना पड़ेगा, शाकाहारी होना पड़ेगा। और एक बात और बताएं, हम पे आप पे जब मुकदमा हो जाता है, ऐसे नहीं समझे तो और एक चांस हम समझाए रहे हैं। चौकोना वाले लोगों और सब क्षेत्र के लोगों, जहां जहां के आए हो ध्यान से देख लियो। एक सीधी भाषा में हम आपको समझाए रहे हैं। आपके अंदर जब मुकदमा हो जाए, आप पे कोई मुकदमा हो जाए, केस लग जाए, तो सही बताना, केस बिना वकील के जीत सकते हो? नहीं। बिना वकील के आप केस जीत नहीं सकते हो जब तक अच्छा वकील नहीं ढूंढोगे। और हमारे वकील, हमारे गुरुजी, इनके बिना ये शरीर रूपी मुकदमा आप कभी जीत नहीं सकते हो। मैं बता रहा हूँ, अदालत में जब जाते हो तो अच्छा से अच्छा वकील, और रिश्वत देखे ये वकील हमारे फ्री में मिल रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हो। ये शरीर की रक्षा करने वाले वकील हैं, ये जीव का कल्याण कराने वाले वकील हैं। और नहीं तो
फिर के जीती हो कैसे यार जाए रो के अदालत में, जीती हो कैसे यार जाए रो कोई ढूंढो वकील जाए रो के अदालत में, कोई ढूंढो वकील